अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, इंडिया में शहाब चित्तूर को कोई नहीं जानता है, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में शहाब चित्तूर गालिबन मशहूर हो गए हैं कि इंडिया से पैदल हज को निकले हैं। जी नाज़रीन गिरामी, ये वो शख्स है जिसने बहुत सारे मुसीबतों झेलने के बाद पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह सब का काम कराने के बाद ये हज को निकले हैं। लेकिन ठीक है, ये सब तो ठीक था कि जवाज़ का मसला बयान किया जाता, लेकिन उलमा ने फ़जीलतें बयान शुरू कर दी और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, जिसको मैंने कहा था कि ज़्यादा अप्रिशिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि वरना एक दिन आएगा कि लोग उनको देखा देखी पैदल ही निकल पड़ेंगे और फिर उन्हें भगाया जाएगा या फिर वो मुसीबत में पड़ेंगे तो वो अपनी बेइज्जती समझेंगे कि वापस लौट कर आएँ। चुनाचे इनकी ज़्यादा फजीलत और ज़्यादा अप्रिशिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जवाज़ है तो जाने दिया जाए। लेकिन दोस्तों, ज़्यादा दिन गुजरने नहीं पाया था कि एक और बंदा जो बाबा मस्तान के नाम से ये महाराष्ट्र से निकल जाते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि आप कैसे जाएंगे तो उनको रास्ता तक पता नहीं, और ये भी तो पता नहीं कि पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह कहाँ है। उन्होंने कह दिया कि बस पीछे से आ रहा है। ऐसा महसूस होता है कि इन्होंने कोई पाल रखा हो कि वो लेकर आएगा। खैर, ये इनका मामला था, लेकिन अभी एक दो दिन ही गुजरे थे कि अब एक और शख्स, तीसरा शख्स भी फ़िरोज़ाबाद से, जो कि यूपी के अंदर है, यूपी से ये बंदा निकल जाता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये बंदा निकल के हज के लिए पैदल चलने को तैयार हो जाता है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, ये सब इस वजह से हो रहा है कि लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, शाह भाई के वीडियोज़ को ले लेकर बहुत ज़्यादा वायरल करना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा फजीलतें बयान करनी शुरू कर दी। हद तो तब हुई कि इमाम पंजाब ने भी उस हदीस को फिट करना शुरू कर दिया जो मक्का से हज करने के बारे में था, उसको इंडिया से हज करने के बारे में फिट करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब एक शख्स नहीं बल्कि तीन शख्स, जिसका नाम हाशिम बताया जा रहा है, हाशिम इस तरीके का, ये फ़िरोज़ाबाद के बंदे हैं, ये भी बगैर वीज़ा, बगैर पासपोर्ट वगैरह के निकल गए हैं और बता रहे हैं कि मैं भी हज को जा रहा हूं, और सब इंतज़ाम अल्लाह करने वाला है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ करने वाला है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को दारुल असबाब बनाया है, असबाब पे चलाता है। यानी दुनिया में अगर जीना है तो आपको सबब इख्तियार करना पड़ेगा, पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह सब कुछ लगाने पड़ेंगे। यूं ही किसी भी जगह आप पैदल नहीं जा सकते हैं, या फिर किसी भी दूसरे देश में बगैर वीज़ा के, बगैर पासपोर्ट की इजाज़त नहीं है, तो ये कहकर आप नहीं जा सकते कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें पैदा कर दिया है। नहीं, तो ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा हवा बनाया शहाब भाई का, और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर दिया कि यूँ फजीलत है, यूँ फजीलत है, और उन अहादीस को जो मक्का के लिए हज करने का था, मक्का से लेकर आगे की, उसको यहाँ से इंडिया से जाने को फिट कर दिया। तो अब जिसके नतीजे में ये हुआ है कि अब कभी बाबा मस्तान निकल जा रहे हैं तो कभी हाशिम निकल जा रहा है। अब पता नहीं, ये तो अभी शुरुआत है, देखिए पता नहीं कौन कौन निकल जाते हैं, और सिर्फ इस्लाम को ये बदनाम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, इस्लाम को बदनाम करना नहीं तो और क्या है। जब गैर देखेंगे तो कहेंगे कि ये लोग पागल हो गए हैं, दीवाने हो गए हैं, जो बगैर वीज़े के, बगैर पासपोर्ट के निकल पड़े हैं। तो नाज़रीन गिरामी, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हवा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। शहाब भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ये कर रहे हैं, ठीक है, जवाज़ तक तो मसला था, लेकिन मक्का की अहादीस को यहाँ से फिट कर देना ये बिल्कुल नाजायज़ और हराम था, जिसको उलमा ने बड़े बड़े कर दिया है, जो बहुत बड़ी गलती है। नाज़रीन, समझने की बात है, और समझने के साथ साथ इसे शेयर